तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो द ओत्सुत्सुकी गॉड का पार्ट 2। तो चलो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा कि कैसे नारुतो के अंदर से उसको एक इमेंस पावर फील होती है, लेकिन नारुतो उसको नजरअंदाज करके सो जाता है। अब आगे अगले दिन हम देखते हैं कि जो नारुतो है वो एकेडमी में चला जाता है, लेकिन एकेडमी में उसकी सासके के साथ एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है एंड इसके कारण नारुतो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड इसी के कारण नारुतो एक मैदान में ट्रेनिंग कर रहा होता है कुनाई के साथ, लेकिन बहुत बार प्रयास करने के बाद भी कुनाई टारगेट को हिट नहीं कर रही थी और इसी की वजह से नारुतो के अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण नारुतो हल्की सी जमीन पे लात मारता है एंड तभी आसपास के पूरे जो ट्रीज है वो बेंड होने लगते हैं, जोर से हवाएं चलने लगती है एंड एक सेकंड के लिए नारुतो को ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। उसके बाद नारुतो तब से नीचे गिरा एंड उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है एंड आसपास उसे कोई देख भी नहीं रहा था। ऐसे अजीब चीजें नारुतो के साथ होती रह रही थी, इसलिए नारुतो हिनाटा को मिलने के लिए जाता है। बात करी हिनाटा की तो वो बाजार में शॉपिंग कर रही होती है, जिसके हाथ में थैली होती है जिसमें बहुत सारी सब्जियां होती है। नारुतो को देखने के बाद जो हिनाटा होती है वो उसे हाय कहती है एंड नारुतो भी उसे अपना सिर खुजाते हुए हाय कहता है। वो कहता है कि क्या चल रहा है हिनाटा। हिनाटा नारुतो से कहती है कि नारुतो मैंने तुम्हें देखा कि तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा अजीब लग रहे थे एंड उसके बाद वो उसे ये भी पूछी है कि क्या तुम ठीक हो नारुतो। अब नारुतो कहता है कि वैसे हिनाटा तुमने जो देखा उसमें अजीब क्या था। देन हिनाटा बताती है कि नारुतो ऐसा लग रहा था कि तुम हवा में उड़ रहे थे एंड तुम ग्लो कर रहे थे। नारुतो भी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें भी कुछ भी दिखाई देता है हिनाटा, लेकिन अंदर ही अंदर नारुतो की फट चुकी थी क्योंकि वो जानता था कि हिनाटा सच कह रही है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसके साथ इतना अजीब क्यों होता है। अब रात हो जाने पर जो अपना नारुतो होता है वो अपने छत के ऊपर आ जाता है एंड वो स्टार्स को देखने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार मैं हूँ क्या। वो अपने आप से ये सवाल करता है कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, जो पावर उसने पहले फील की थी वो उसे फील करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको लग ही रहा था कि वो पावर को सेंस कर सकता है तभी वो होश में आ जाता है। और इसी के साथ इस दिन भी नारुतो को पता नहीं चला कि उसकी पावर है क्या। अब नारुतो को फिर से सवाल आने लगता है एंड इसलिए नारुतो फिर से जाता है रैमेन शॉप पर एंड वहां पर उसे तेउची भाई मिलता है जो उसे रैमेन खिलाते हैं। जब नारुतो रैमेन खा रहा होता है तभी उसे उसके बाजू में कोई तो भी फील होता है, वो होता है काकाशी सेंसे। नारुतो काकाशी सेंसे को बहुत पहले से जानता था क्योंकि वो उससे अक्सर मिलने को आते थे एंड उसकी देखभाल भी करते थे। काकाशी सेंसे नारुतो को हाय कहते हैं। नारुतो भी काकाशी सेंसे को हाय कहता है एंड उसे ऐसा लगता है कि आज तो मैं काकाशी सेंसे का चेहरा देखूंगा। देन नारुतो कहता है कि है सेंसे, क्या आप अभी रैमेन नहीं खाओगे। तभी काकाशी सेंसे कहता है कि नहीं नारुतो, मैं तो पहले ही खा चुका हूँ। इसके बाद नारुतो सोचता है कि आज भी काकाशी सेंसे का चेहरा नहीं देख पाए एंड इसी के साथ नारुतो घर जाकर सो जाता है। अगले दिन जब नारुतो उठता है तो पूरा कोनोहा सजा हुआ होता है क्योंकि कोनोहा में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया है होकागे के द्वारा और सारे के सारे वॉर्स खत्म होने की खुशी में ये फेस्टिवल आयोजित किया होता है। अब नारुतो भी फेस्टिवल में जाता है एंड जम के रामेन खाता है क्योंकि वहां पर एक कंपटीशन लगी हुई होती है अपने रामेन के भैया के द्वारा। इसमें नारुतो जीत भी जाता है एंड इसकी वजह से उसे एक ट्रॉय का फ्रॉग भी मिलता है। नारुतो सब कुछ भूल जाता है कि उसके साथ कुछ भी अजीब हो रहा है एंड वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह हंसते खेलते हुए फेस्टिवल एंजॉय करता है। लेकिन कुछ आदमी पीछे से कहता है कि ये तो एक डीमन का बच्चा है एंड इसे बाहर किसने आने दिया, इसे तो कहीं पर लॉक कर देना चाहिए, जिसकी वजह से नारुतो का फिर से मूड खराब हो जाता है। नारुतो एक जगह आकर बैठ जाता है, तभी पीछे से सासके आता है। वो कहता है कि नारुतो उनकी बातें मत सुनो। वो कहता है कि चाहे हम दोनों के बीच में कितनी भी बहस क्यों ना हो नारुतो, लेकिन फिर भी तुम मेरे दोस्त हो। चाहे कोई तुम्हें नॉर्मल समझे या ना समझे नारुतो, मैं तुम्हें हर बार नॉर्मल समझूंगा एंड तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा नारुतो। एंड इसके बाद नारुतो फिर से खुशी से झूम उठता है एंड खेलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि रात हो जाती है एंड नारुतो एक जंगल में आकर एक अच्छी सी जगह पर सो जाता है जहां पर पूरे विलेज का व्यू आ रहा था। विलेज में भी पटाखे फोड़े जा रहे थे एंड नारुतो अपने जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं था जितना वो आज था। लेकिन हम देख सकते हैं कि अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। आसमान के सभी तारे गायब हो जाते हैं, अंधेरा आ जाता है। कोनोहा विलेज जो कि एक पल पहले फेस्टिवल मना रहा था, अब वहां पर पूरी डार्कनेस आ जाती है एंड ऊपर से लाइट की बीम्स दिखाई देती है। सभी लोग आसमान की तरफ इशारा करते हैं। अपना नारुतो होता है वो उठकर बैठ जाता है एंड उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। कोनोहा की हवा में एकदम एनर्जी फील हो रही थी, वो वैसे ही थी जैसे नारुतो के अंदर थी। तभी एक बड़ी बीम ऑफ लाइट ऊपर से आसमान से नारुतो के जो होकागे स्टैचू है उस पर गिरती है, जिसकी वजह से नारुतो को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जो दरवाजा बंद था वो भी खुल गया है। वो बीम ऑफ लाइट होकागे मॉन्यूमेंट पे मिलती है, जिसके कारण सभी होकागे मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन स्टार्स फिर से आ जाता है। पूरा अंधेरा फिर से चला जाता है, लेकिन कुछ भी पहले की तरह नहीं रहता। नारुतो जब अपने हाथों के पास देखता है तो उसके हाथ थर थर कांपने लगते हैं। उस दिन नारुतो को फील होता है कि वो बस अजीब नहीं था, लेकिन वो कंप्लीटली डिफरेंट था। सभी के सभी लोग घर चले जाते हैं। होकागे कहते हैं कि मैं सभी की सेफ्टी एश्योर करता हूँ, जो हुआ मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जो बीम ऑफ लाइट गिरी उसके बारे में होकागे तक को कुछ पता नहीं था। सबके सब शॉक में डूबे थे। नारुतो की हार्ट बीट तेज होने लगती है। जिस जंगल में वो सोया था वहां पर उसे ऐसा लगने लगता है कि जो पावर वहां पर उसने फील की वो उसके ही अंदर की थी। उसे ऐसा फील हुआ था कि
जो लाइट वहां पर गिरी वो उसे ही बुला रही थी। एंड उसके बाद नारुतो अंधेरे में भागने लगा जब तक वो ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं पहुंचा। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचने के बाद नारुतो ऊपर देखता है एंड वो चिल्लाने लगता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। लेकिन ऊपर से नारुतो को कोई भी आंसर नहीं आता। लेकिन नारुतो के अंदर ही अंदर उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो भी कुछ अजीब हुआ है। अंदर ही अंदर नारुतो को ऐसा फील होता है कि जो दरवाजे सालों से उसके अंदर बंद थे, जो पावर उसके अंदर अनलॉक थी, वो अभी बाहर आ चुकी है। वो जानता था कि सब कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन यही चिंताजनक बात नहीं थी क्योंकि नारुतो जब घर जाकर सोया था एंड उसके बाद जब वो उठा तब नारुतो को ऐसा लगा कि वो तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर पूरे ड्रीम्स में पूरी लाइट और बीम्स के सपने आने लग गए थे। वो उससे ऐसी चीजें कह रही थी जो कि नारुतो को समझ में ही नहीं आ रही थी एंड इसी के वजह से नारुतो की नींद हुई ही नहीं। कल के भयानक इंसिडेंट के कारण पहले ही नारुतो के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन अभी उसकी तो नींद भी नहीं हुई थी। उसके अंदर उसे एक अजीब सी पावर सेंस हो रही थी एंड उसे कहीं पर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला एंड कैसे तो भी निंजा एकेडमी जाने को डिसाइड किया। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।